नीति शास्त्र विषयक नीति शास्त्र के सामान्य परिचय से संबंधित हमारे आज के व्याख्यान का विषय है नीति शास्त्र के अंतर्गत नैतिक शब्दों का स्वरूप। नीति शास्त्र के अंतर्गत ऐसे किसी भी शब्द या वाक्यांश को नैतिक शब्द की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा मनुष्य के आचरण, व्यवहार एवं चरित्र का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, कर्तव्य, प्रशंसनीय, उत्तम आदि जो शब्द हैं, ये शब्द जो हैं नैतिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये शब्द जब किसी मनुष्य के ऐच्छिक कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं तभी इन्हें नैतिक शब्दों की संज्ञा दी जाती है। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में ये स्पष्ट किया था कि ऐच्छिक कर्म वे कर्म होते हैं जिन्हें मनुष्य सोच समझकर विवेक शक्ति से संपन्न होकर स्वतंत्रतापूर्वक करता है, और जब मनुष्य किसी कर्म को इस प्रकार संपन्न करता है तभी उसे उस कर्म के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस प्रकार जो ये शब्द हैं ऐच्छिक कर्मों के संदर्भ में जब प्रयुक्त होते हैं तभी नैतिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ऐच्छिक कर्मों के संदर्भ में ही नैतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न उपस्थित होता है। किंतु जब यही शब्द जो हैं किसी निर्जीव वस्तु या अनैच्छिक कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं तो हम इन्हें नैतिक शब्दों की संज्ञा नहीं देते, क्योंकि निर्जीव वस्तु और अनैच्छिक कर्म के लिए जो है नैतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समस्त नैतिक शब्द जो हैं उन्हें मूल्यांकन के दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे शब्द जिनके द्वारा हम मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, और एक वे शब्द जिनके द्वारा हम मनुष्य के चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि उचित, अनुचित, कर्तव्य आदि जो शब्द हैं ये मनुष्य के किसी कर्म का मूल्यांकन करते हैं। हम जैसे कहते हैं कि मनुष्य के लिए ये कर्म जो है उचित है, ये कर्म जो है वह अनुचित नहीं है, हमें ये कर्म करना चाहिए क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। जबकि हम किसी मनुष्य के चरित्र का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस मनुष्य का चरित्र जो है वह बहुत अच्छा है, शुभ है या प्रशंसनीय है। हम कभी ये नहीं कहते कि उस मनुष्य का चरित्र जो है उचित है। जो ये नैतिक शब्दों का जो ये विभाजन किया गया है, यद्यपि मनुष्य के जो कर्म और चरित्र के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, किंतु हमें सदैव इनके अनुरूप इनका अनुसरण किया जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार हम ये भी कहते हैं कि अमुक कर्म जो है शुभ है या अच्छा है या बुरा है, किंतु वस्तुतः जब हम किसी कर्म के संदर्भ में शुभ, अशुभ, अच्छा, बुरा का प्रयोग करते हैं तो हमारा मुख्यतः जो अभिप्राय होता है वह यही होता है कि वह कर्म उचित है या नहीं, वह कर्म हमारा कर्तव्य है या नहीं, वह कर्म अनुचित है या उचित है। इस प्रकार जो नैतिक शब्द हैं उन्हें मूल्यांकन के दृष्टिकोण से हमने देखा कि इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे शब्द जो मानवीय कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, और एक वे शब्द जो मनुष्य के चरित्र का मूल्यांकन करते हैं। जो नैतिक शब्द हैं इनमें से कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ और स्वरूप को हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि उचित शब्द जो है, जब भी कोई कर्म किसी नियम के अनुरूप होता है तो उसे हम उचित कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई कर्म किसी नियम के विरुद्ध या विपरीत होता है तो उसे हम अनुचित कहते हैं। अतः उचित का जो सामान्य अर्थ है वह है जब भी कोई कर्म नियमानुसार संपन्न हो तो उसे जो है उचित की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार जब कोई कर्म नियमानुसार संपन्न नहीं होकर नियम के विरुद्ध होता है तो उसे हम अनुचित कहते हैं। कर्तव्य जो है उसमें हमें कोई कर्म करने अथवा नहीं करने का जो है चाहिए का प्रत्यय निहित होता है, अर्थात कर्तव्य में जो है एक प्रकार की अनिवार्यता या बाध्यता होती है जो हमें कोई कर्म करने अथवा नहीं करने के लिए प्रेरित करती है। कर्तव्य में बाध्यता इसलिए होती है कि जो मनुष्य की भावनाएं, इच्छाएं, वासनाएं जो होती हैं वो मनुष्य के कर्तव्य के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं,
और इन भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही कर्तव्य जो शब्द है उसमें एक प्रकार की बाध्यता होती है। मनुष्य की इच्छा हो या नहीं हो, उसे अपने कर्तव्यों को अनिवार्यतः संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार जो नियम जो उचित है वह नियमानुसार कोई कर्म होता है, जबकि कोई कर्म जिसमें जो नैतिक नियमों और आदर्शों के अनुरूप होता है और जिसमें मनुष्य को कोई कर्म करने की अनिवार्यता या बाध्यता होती है, तो वह हमारा कर्तव्य होता है। कई बार उचित और जो कर्तव्य शब्द हैं इनका समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है या उचित या कर्तव्य को एक ही मान लिया जाता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो उचित और कर्तव्य है इनमें पर्याप्त अंतर है। जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि उचित कर्म वे कर्म होते हैं जो नियमानुसार हों, जबकि कर्तव्य में एक प्रकार की अनिवार्यता या बाध्यता होती है जो हमें कोई कर्म करने अथवा नहीं करने के लिए प्रेरित करती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे किसी मनुष्य के लिए अपने ज्ञान का संवर्धन करने के लिए विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना उचित है। इसी प्रकार मान लीजिए किसी मनुष्य की विभिन्न कलाओं में रुचि है, जैसे संगीत में है, जैसे नृत्य में है, जैसे कि कविता लेखन में है, तो ये जो है मनुष्य की विभिन्न जो रुचियां हैं, तो उन रुचियों के अनुरूप वह अपनी इन कलाओं में संवर्धन कर सकता है। उनको जो है उन कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करके और अपनी इन रुचियों में संवर्धन कर सकता है। इस प्रकार किसी विशेष कला या किसी विशेष विषय का ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य के लिए उचित तो है, किंतु बाध्यता नहीं है। हम किसी मनुष्य को बाध्य नहीं कर सकते कि उसे अनिवार्यतः है यही विषय पढ़ना है या उसे इस कला का ज्ञान अवश्य अर्जित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विभिन्न कलाओं और विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य के लिए उचित है। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, इसलिए उसके लिए अच्छा है कि वह विभिन्न विषयों और कलाओं का ज्ञान ग्रहण करे, किंतु उसको इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किंतु जो कर्तव्य होता है उसमें एक प्रकार की बाध्यता होती है। जैसे इसे हम एक उदाहरण से स्पष्ट करें कि मान लीजिए कोई मनुष्य है जो किसी विशेष विषय का शिक्षक या आचार्य है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है दर्शन शास्त्र विषय का शिक्षक या आचार्य है, तो उसे दर्शन शास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन करना, उससे संबंधित ज्ञान के विषय में शोध या अनुसंधान करना, अपने ज्ञान का निरंतर संवर्धन करना, अपने जो विद्यार्थी हैं उनकी शंकाओं का समाधान करना, ये उसका कर्तव्य है। उसको ये अनिवार्यतः करना ही चाहिए, क्योंकि दर्शन शास्त्र के शिक्षक या आचार्य होने के कारण ये उसका नैतिक कर्तव्य है कि वह दर्शन शास्त्र विषय से संबंधित अपने ज्ञान में निरंतर संवर्धन करे। तो जब अगर मान लीजिए वो व्यक्ति दर्शन शास्त्र विषय के प्रति अरुचि रखता है या उस ज्ञान में संवर्धन नहीं करता, तो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र के आचार्य या शिक्षक होने के नाते ये उसका नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने ज्ञान में निरंतर संवर्धन करे, दर्शन शास्त्र विषयक अपनी जिज्ञासाओं का समन करे। किंतु अगर मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति है, अगर वह किसी विशेष कला और किसी विशेष विषय का ज्ञान अर्जित करता है तो उसके लिए उचित है, किंतु अगर वह ऐसा नहीं करता तो हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जो उचित है वह जब भी कोई कर्म नियमानुसार किया जाता है तो उसे हम उचित कहते हैं, किंतु उचित कर्म में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती, और जबकि कर्तव्य में एक प्रकार की अनिवार्यता या बाध्यता होती है। जब हम अपने कर्तव्यों को संपन्न नहीं करते तो हमारी निंदा या आलोचना होती है, क्योंकि कर्तव्य में जो है हमें अपने कर्म करने की हमारे लिए एक अनिवार्यता और बाध्यता होती है, जो हमें कर्म को संपन्न करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार उचित और कर्तव्य की भांति ही शुभ जो है वह भी एक नैतिक शब्द है। शुभ जो होता है वह किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। जो परम शुभ है, जो किसी हमारे परम लक्ष्य की प्राप्ति में जो सहायक हो उसे हम शुभ कहते हैं। अर्थात जो हमारे किसी परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है वह शुभ है,
और जो हमारे परम शुभ की प्राप्ति में बाधक है उसे अशुभ कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो उचित, अनुचित, कर्तव्य, शुभ आदि जो शब्द हैं और इनके जो विपरीतार्थक शब्द हैं, जैसे उचित का अनुचित, कर्तव्य का अकर्तव्य, शुभ का अशुभ, ये जो हैं ये समस्त शब्द जो हैं जब किसी मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इन्हें हम नैतिक शब्दों की संज्ञा देते हैं। आज के इसमें व्याख्यान में हमने देखा कि जो नैतिक शब्द जो हैं वे मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि समस्त नैतिक शब्द दो प्रकार के हैं। एक वे जो मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि उचित, अनुचित, कर्तव्य आदि, जबकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो मानवीय चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि शुभ, अशुभ, अच्छा, बुरा, उत्तम, प्रशंसनीय आदि शब्द। और हमने ये भी देखा कि सामान्यतः जो कई बार मनुष्य जो है इन शब्दों का समानार्थक अर्थ में या इन्हें एक ही मान लेता है, किंतु इन शब्दों में पर्याप्त अंतर है। जैसे कि हमने उचित, कर्तव्य एवं शुभ शब्दों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये शब्द नैतिक हैं, किंतु इनके स्वरूप में पर्याप्त अंतर निहित है। आज के इस व्याख्यान से संबंधित हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। नैतिक शब्द से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से नैतिक शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है उसे स्पष्ट कीजिए। उचित शब्द की व्याख्या करते हुए इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। कर्तव्य में बाध्यता या अनिवार्यता क्यों होती है, इसे स्पष्ट कीजिए। उचित और कर्तव्य में क्या अंतर है, इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। शुभ किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न ये भी हो सकता है कि नैतिक शब्दों के स्वरूप या इनकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के दृष्टिकोण से नैतिक शब्दों के विभाजन को स्पष्ट कीजिए।